यदि आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं और सफलता नहीं मिली है, तो आज हम आपके लिए बड़ा ही पावरफुल और महाशक्तिशाली टोटका, महाशक्तिशाली मंत्र, महाशक्तिशाली यंत्र आज हम आपको बताएंगे, जिससे आप किसी भी स्त्री पुरुष, किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, किसी का भी आसानी से वशीकरण कर सकते हैं और उस इंसान से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं, उस इंसान को अपने करीब ला सकते हैं। यह प्यार में जीत हासिल करने का बड़ा ही पावरफुल और महाशक्तिशाली टोटका है। जिसने भी यह आजमाया है उसमें से सभी का काम हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि भला लहसुन और काले धागे से क्या वशीकरण होता होगा, तो मैं आपको बता दूं यह सच में काम करता है। और मित्रों, लहसुन और काले धागे से आपने और भी वीडियो देखी होंगी। यह वीडियो औरों से कुछ अलग हटके है और यह वीडियो सच में, यदि आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं तो आज आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस विधि से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। चलिए अब मैं आपको इसकी पूरी विधि बताता हूँ कि कैसे और किस प्रकार से आपको इसको करना है। इसको करने के लिए आपको काला धागा, सुई और 7 लहसुन की कली और 1 लाल मार्कर पेन और 2 वाइट प्लेन पेपर की आपको इसमें आवश्यकता होगी। मित्रों, 7 लहसुन की कली से आप 7 जन्मों तक का वशीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लेन पेपर पर इस प्रकार से यंत्र बना लेना है। ध्यान से देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर यंत्र के अंदर उस स्त्री या पुरुष का आपको नाम लिखना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है, लहसुन की कली पर लाल मार्कर पेन की सहायता से ही आपको कुछ शब्द लिखने हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, हमने इस पे पहले से ही लिख के रखा हुआ है। इस पे लिखा है हमने ह्रीम, फिर दूसरी कली पर भी हमने ह्रीम लिखा है और तीसरी कली पर भी हमने ह्रीम लिखा है। अब देखिएगा इस पे चौथी कली पर आपको उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखना है जिसका कि आप वशीकरण करना चाहते हैं। इस पर हमने मौनी लिखा है, यह हमने हिंदी में लिखा है, आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। नाम को आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। अब देखें 5वीं कली पर हमने लिखा है क्रीम, इस तरह से क्रीम शब्द लिख लेना है। और 6ठी कली पर भी हमने इसी तरह से क्रीम शब्द लिखा है और 7वीं कली पर भी हमने यही शब्द लिखा है क्रीम। इस प्रकार से आपको 7 कलियों पर इस प्रकार नाम लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, एक मंत्र हम बताएंगे जिनसे आपको इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से सुई धागा लेना है, धागा प्रयोग लेना है सुई के अंदर और इस प्रकार उस स्त्री का मन में ध्यान करते हुए इसको कली को सुई के अंदर इस प्रकार घुसा देना है और आपको इसी शब्द का उच्चारण करना है जो भी आप इस पे लिखा हुआ है। जैसे ह्रीम लिखा है तो आपको उस स्त्री का मन में ध्यान करते हुए ह्रीम बोलना है, ह्रीम। फिर इस प्रकार से सुई घुसानी है और बोलना है ह्रीम। फिर आपको मौनी, उसका नाम वाले पे उसका नाम बोलना है मौनी। फिर आपको क्रीम शब्द बोलना है, क्रीम वाली उठाई है तो आपको क्रीम का उच्चारण करना है, क्रीम। फिर आपको क्रीम, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, यंत्र ले लेना है, यंत्र को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। अभी देखिएगा हमने एक कली रखी हुई है, अब आपको एक कली रखनी है और इससे इसको यंत्र को मोड़ करके इस प्रकार से माला के अंदर इसको भी प्रो देना है, इस प्रकार। अब आपको लास्ट वाली कली लेनी है और लास्ट वाली कली भी इसके अंदर क्रीम शब्द का उच्चारण करते हुए घुसा देनी है, क्रीम। इस प्रकार से आपको एक माला सी तैयार कर लेनी है। ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे जैसे हमने आपको बताया है इस प्रकार से आपको एक माला तैयार कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, इस माला को अपने दाहिने हाथ पर इस प्रकार रख लेना है। इस प्रकार दाहिने हाथ पर रख करके एक मंत्र हम बताएंगे, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है।
यहाँ पर मंत्र में अमुक के जगह पर उस स्त्री या पुरुष का नाम का उच्चारण करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मंत्र हम बोल कर के भी बता देते हैं। एं रौं ओम क्षोभ्य काल भैरव अमुकम वश्यम करु करु स्वाहा। अमुक के स्थान पर आपको मोहिनी बोलना है। जैसे एम रोम ओम क्षोभ्य काल भैरव मोनी वश्यम करु करु स्वाहा। और 108 बार आपको इस प्रकार से मंत्र बोल देना है और 108 बार ही आपको इस पर फूंक मारनी है। यानी मंत्र बोलना है और फूंक मार देनी है। जब आप 108 बार इस पर मंत्र बोल देंगे तो यह माला सिद्ध हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको किसी पीपल के या किसी और वृक्ष के पास जाना है। आपको वहाँ पर जाकर के वृक्ष की डाली पर इसको बांध देना है और यह कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। और इतना करने के बाद आप देखेंगे उस स्त्री पर इतना भयंकर वशीकरण होगा कि वह एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाएगी, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी।